नमस्कार मित्रों, आगामी 7 नवंबर 2024 को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपने वृश्चिक राशि से अर्थात मंगल की राशि वृश्चिक से निकलकर और अपने जो शत्रु हैं बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, शुक्र का यह गोचर बहुत विशेष और खास रहने वाला है। उसका कारण है कि जो शुक्र जब बृहस्पति की राशि में 7 नवंबर को प्रवेश करेंगे, तकरीबन ये सुबेरे 3:40 के आसपास होगा, अर्ली मॉर्निंग में ये गोचर शुक्र का। तो विशेष इसलिए है क्योंकि जो बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो वर्तमान में शुक्र की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात वृषभ राशि में, और वक्री भी हैं अभी 4 फरवरी 2025 तक। तो होगा ये कि जब 7 नवंबर को शुक्र का प्रवेश होगा तो यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति राशि परिवर्तन राजयोग का निर्माण करेंगे, अर्थात बृहस्पति शुक्र के राशि में ऑलरेडी हैं और 7 नवंबर से शुक्र आ जाएंगे बृहस्पति की राशि में। तो ये राशि परिवर्तन हो जाएगा आपस में, अर्थात बृहस्पति शुक्र की राशि में, शुक्र बृहस्पति की राशि में। तो एक बहुत ही शुभ स्थिति और विशेष स्थिति रहने वाली कुछ राशि वालों के लिए, जिसकी भी मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, शुक्र का गोचर ये 7 नवंबर को होगा तकरीबन सवेरे 3:40 पर, और यह 2 दिसंबर 2024 तक चलेगा। 2 दिसंबर 2024 को दोपहर में तकरीबन 12:05 पर ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो स्थिति है बहुत विशेष रहने वाली है। मित्रों, शुक्र के बारे में आप लोगों को पता है कि शुक्र ग्लैमर, जो जीवन में भौतिक सुख साधन, इसके स्वामी होते हैं। जितना भी लग्जरी या भोग वस्तु होती है उन सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये इनका अधिकार क्षेत्र है इनके पास। तो चलिए अब आपको एक एक जानकारी देना शुरू करते हैं कि हर राशि पर, क्योंकि आज सभी 12 राशियों की जानकारी इसी वीडियो में मैं दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं और राशियों के क्रम में सबसे पहले आपको बताते हैं मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और विशेष रहने वाला गोचर। उसका कारण है कि आपके धन भाव, जो दूसरा भाव होता है, यहाँ पर बृहस्पति का गोचर ऑलरेडी चल रहा है। भाग्येश होकर वो वहां पर धन भाव में बैठे हुए, तो धन की स्थिति बहुत अच्छी। ऐसे में शुक्र का भाग्य स्थान में आ जाना, तो शुक्र की राशि में बृहस्पति बैठे धन भाव पर, यहाँ पर आपको भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। भाग्य में आपकी जबरदस्त चौतरफा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी 2 दिसंबर तक। और यहाँ पर छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होंगे। अगर आप उनको इस गोचर के दौरान कोई उपहार वगैरह देते हैं तो उनके साथ आपके संबंध और बेहतर होंगे। मित्रों का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए, जो मेष राशि जातक विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, या एक्टिंग वगैरह के लिए कोई स्कूल वगैरह में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, या एक्टिंग, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग आदि का काम करते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय कह सकते हैं। धनेश होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्र, भाग्यवश आपको अच्छी धन की प्राप्ति होगी। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा है तो वो भी भाग्यवश आपके पक्ष में आ सकता है, आसानी से हल हो सकता है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम वगैरह होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है अगर आप विवाहित हैं। साथ ही सप्तमेश होकर यहाँ पर शुक्र भाग्य स्थान में, तो बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस पार्टनर के माध्यम से जबरदस्त लाभ होगा। साथ ही सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का जबरदस्त सहयोग मिलेगा। अगर पति पत्नी किसी बिजनेस में एज अ पार्टनर काम करते हैं तो तब तो और भी अच्छी स्थिति होगी। साथ ही विदेश यात्रा, विदेश घूमने फिरने के लिए भी यह शुक्र भाग्य स्थान में बैठकर बहुत अच्छे योग बना रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए अगर बात करें तो 7 नवंबर से 2 दिसंबर का महीना, 2 दिसंबर तक का जो समय है, ये काफी भाग्यशाली समय कह सकते हैं। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए अगर स्थिति देखें तो थोड़ी सी अच्छी नहीं कह सकते हैं, मिश्रित कह सकते हैं। कारण है कि जो आपके लग्नेश है शुक्र, एक तो वो आपके 6ठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। साथ ही यहाँ पर उनका गोचर जो हो रहा है वो अष्टम भाव में हो रहा है, मारक स्थान में। हालांकि शुक्र यहाँ पर कुछ मामलों में बहुत अच्छा, धन संबंधित चीजों को लेके आपके स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं, जैसे पैतृक संपत्ति का कोई मामला हो, शेयर मार्केट आदि में आपने निवेश करके रखा हो, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई काम आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो भी अचानक आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन समस्या कहाँ पर होगी? लग्नेश होकर अष्टम भाव में, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। कामुकता में अचानक आपकी वृद्धि हो सकती है। भोग विलास में मन आपका ज्यादा लगेगा। धन भाव पर दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं संचित धन को खर्च करने पर आपका ज्यादा मन लगेगा। आप इस समय धन संचयन करने में कम और खर्च पर ज्यादा ध्यान देंगे, वो भी अननेसेसरी, अनावश्यक खर्चे जो होते हैं भोग विलास पर, इसका ध्यान दीजिएगा। अष्टम में शुक्र बैठे हुए हैं तो तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या सीखने के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। कोई भी काम कीजिएगा रिसर्च के साथ कीजिएगा तो आपको लाभ होगा। परंतु यहाँ पर आपको कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में कोई समस्या, गुप्तांगों में कुछ समस्या हो सकती है, तो अपने गुप्तांगों का हाइजीन वगैरह का बहुत ध्यान रखिएगा।
तो यह आपके लिए भी समय उत्तम कह सकते हैं। और विपरीत राजयोग भी यहाँ बना हुआ है शुक्र का, क्योंकि छठे के स्वामी होकर अष्टम में है। तो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर और थोड़ा खर्च को लेकर के स्थितियां अच्छी नहीं है। बाकी आपके लिए भी गोचर अच्छा है, लेकिन मैंने पहले का मिश्रित रहेगा। तीसरी राशि मिथुन की बात करते हैं। आपके लिए जो गोचर है वो माफ कीजिएगा ये पंचम भाव के स्वामी होकर शुक्र आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, और बृहस्पति जो है वो शुक्र की राशि में द्वादश में गोचर कर रहे हैं। तो द्वादशेश और पंचमेश होकर शुक्र आपके सप्तम भाव में। तो देखिए, थोड़ा बहुत आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में भी कुछ समस्या जरूर आएगी, क्योंकि द्वादश के स्वामी होकर शुक्र यहाँ बैठ रहे हैं। व्यापार में भी आपको बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिए या कोई रिस्क लेने से बचिए, क्योंकि शुक्र जो है द्वादश के भी स्वामी होते हैं। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका पहले से था तो वो उजागर हो सकता है। साथ ही आपका आकर्षण विपरीत के प्रति बढ़ सकता है। हालांकि शुक्र की लग्न पर दृष्टि रहेगी, आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, वाणी आपकी काफी प्रभावशाली रहेगी। आप लग्जरी आइटम वगैरह की खरीदारी करेंगे, लग्जरी ब्रांड जैसे कपड़े, जूता, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, इन सब चीजों में आपका मन ज्यादा लगेगा, खर्च होगा। पंचमेश होकर यहाँ पर सप्तम भाव में, तो बुद्धि के माध्यम से आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा भी बिजनेस वगैरह में करेंगे, लेकिन ओवरऑल स्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। तो आपको जहां तक हो सके, अभी जब तक 2 दिसंबर का आपका समय चल रहा है, थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा इन सब चीजों में। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए देखिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, यहां तक कि मिश्रित भी नहीं कहूंगा। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है शुक्र के इस गोचर से। कारण है कि आपके लाभेश और चतुर्थेश जो सुखेश होते हैं शुक्र, वो छठे भाव में आ रहे हैं। छठे भाव में जो शुक्र होते हैं वो कमजोर होते हैं, गोचर में भी कमजोर होते हैं, और यहाँ पर उनका बैठना भी बहुत उत्तम नहीं माना जाता है। छठे भाव में शुक्र जब बैठेंगे तो यहाँ पर चतुर्थेश होकर बैठेंगे, सुखों में कमी करेंगे। हालांकि आपका मन भोग विलास में ज्यादा लगेगा, क्योंकि खर्च के घर पर इनकी दृष्टि रहेगी द्वादश पे। दिखावे पर ज्यादा खर्चा करेंगे। आप किसी ब्लैकमेलिंग आदि के भी शिकार हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया आदि पर कोई फोटो, वीडियो या किसी के साथ चैटिंग करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा आप किसी ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं। चरित्र वगैरह पर आपके दाग लग सकता है किसी आपके गलत आचरण की वजह से। बुरे व्यसनों जैसे सिगरेट, शराब, मांसाहार से दूर रहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। महिलाओं को जितना सम्मान कर सके, अपनी माता का, अपने बहन का, या घर में जो महिलाएं उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तो शुक्र आपके लिए उतना खराब नहीं होगा। लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी स्थिति आपकी है कि लाभ आपको होता रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपके लिए शुक्र का गोचर अच्छा नहीं कह सकते। 2 दिसंबर तक बहुत सतर्क रहिएगा। खास तौर पे किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंस सकते हैं, चरित्र वगैरह, गलत निर्णय या गलत संबंधों की वजह से। तो इसको मैं पहले से आपको सतर्क कर दे रहा हूं। मित्रों, सिंह राशि की बात करते हैं। पंचम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। तीसरे और दशम भाव के स्वामी, तीसरे और दशम भाव के स्वामी होकर ये आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण का राज होगा आपके लिए, क्योंकि दशमेश केंद्रेश होता है, तो यहाँ पर वो आ रहे हैं। और दशम भाव में आपके बृहस्पति का गोचर चल रहा है। तो बृहस्पति जब केंद्र में बैठ जाए तो वैसे भी कुछ भी अगर समस्या हो तो वो उतना प्रभाव व्यक्ति पर नहीं डालती है। तो पंचम भाव में शुक्र बैठे, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान के रूप में कन्या की प्राप्ति संभव है। शेयर मार्केट आदि से आपको विशेष लाभ हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं। एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा, ज्योतिष का काम, कंसल्टेंसी, बोलने संबंधित काम करने वाले, सिंगिंग का काम करने वाले, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय। अगर लव रिलेशनशिप में प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बहुत उत्तम समय है। और कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए कहीं ना कहीं पराक्रम, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला रहेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध भी बेहतर रखेगा। छोटे भाई बहनों से जितना आप संबंध बेहतर रखेंगे तो आपका भी मन प्रसन्न रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और मंत्र वगैरह सीखने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जैसे कोई अगर आप किसी गुरु मंत्र वगैरह लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत उत्तम समय पंचम भाव में शुक्र की स्थिति, तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। कन्या राशि की बात करते हैं। शुक्र तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, भाग्येश और धनेश होते हैं। गोचर इनका चतुर्थ भाव में हो रहा है। बहुत ही उत्तम स्थिति आपके लिए बन रही है। भौतिक सुख साधन में जबरदस्त वृद्धि। जो भी पैसा आपका इस गोचर के दौरान खर्च होगा, ज्यादातर अपने ही ऊपर आप अपने भौतिक सुख साधन पर खर्चा करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके, चाहे घूमने फिरने को लेके, या वाहन आदि खरीदने को लेके, जो कि कहीं से भी बुरा नहीं होता। अपने ऊपर खर्चा करना अच्छी बात है।
और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी। शुक्र से जुड़ा काम करते हैं जो लोग, जैसे फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, होटल, फूड एंड बेवरेजेस, ड्राई फ्रूट्स, डायमंड का काम, व्हाइट कपड़ों का काम, टेक्सटाइल वगैरह इंडस्ट्री जुड़े हुए, बहुत अच्छा समय है। एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है। ज्योतिष का काम करते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए। भाग्य में जबरदस्त वृद्धि, धन संबंधी चिंताएं ये शुक्र आपके दूर कराने वाला रहेगा। पूरा गोचर आपके मन को बहुत प्रसन्न करने वाला रहेगा। माता की ओर से भी आपको कोई उपहार आदि की प्राप्ति होगी। माता के साथ भी संबंध आपके बहुत अच्छे होने से घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। तो मेष राशि के बाद जो कन्या राशि है उनके लिए शुक्र का गोचर वरदान साबित होने वाला है। मित्रों, तुला राशि की बात करते हैं जो शुक्र की दूसरी राशि है। आपके लिए तीसरे भाव में गोचर होने जा रहा है, और जो बृहस्पति का गोचर चल रहा है वो चल रहा है आपके अष्टम भाव में। जो शुक्र की दूसरी राशि अष्टम भाव की, तो आपके लिए यह स्थिति अष्टम से अष्टम भाव में एक मारक स्थान होता है, तीसरा भी। तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर वो गाड़ी वगैरह तेज चलाते हैं या रैश ड्राइविंग करते हैं, उनको आपको गाइड करना है, उनके साथ संबंधों को बेहतर रखिएगा। मित्रों के साथ ज्यादा समय व्यर्थ करने से बचिए, अन्यथा कोई मित्र आपको किसी प्रॉब्लम में फंसा सकता है। भाग्य का आपको जरूर सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। साथ ही जो लोग सोशल मीडिया, व्लॉगिंग आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसा काम करते हैं, इंटरनेट वगैरह पे काम करते हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह, उनके लिए अच्छा समय कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं लग्नेश का तीसरे भाव में आना ये एक प्रकार से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ अच्छे इसमें बढ़ोतरी करेगा, रुके हुए कामों को भी पूरा करेगा। तो ओवरऑल आपके लिए भी अच्छा कह सकते हैं। बस जो सावधानियां मैंने बताई उसको आप बरतिएगा तो बेहतर रहेगा। मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए जो शुक्र होते हैं द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। और सप्तम भाव में बृहस्पति का भी गोचर चल रहा है और शुक्र का गोचर होगा धन भाव में। धन भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ व्ययेश होकर भी बैठे हैं तो धन आपके पास आता रहेगा। संचित करने में थोड़ी समस्या होगी, पैसा आएगा चला जाएगा, परंतु धन की आवक में कमी नहीं रहेगी। धन की चिंताएं आपकी दूर होंगी। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव पे दृष्टि रहेगी शुक्र की, तो ये आपको जरा ध्यान रख के चलना होगा। गुप्तांगों वगैरह में समस्या हो सकती है या कमर से लेके पैर तक के हिस्से में। और थोड़ा आंखों वगैरह का भी अपने ख्याल रखिएगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम वगैरह हो सकता है, बेहतर स्थिति रहेगी। धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी और ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। जो भी खर्चा होगा आप अपने परिवार पर, किसी घर में मांगलिक कार्यक्रम होना या कहीं घूमने फिरने जाने के पर्पस पर, इन्हीं सब पर आपका धन का खर्चा होगा, तो कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है। तो ओवरऑल आपके लिए भी अच्छा है। धनु राशि की बात करते हैं जिसमें शुक्र का गोचर होने जा रहा है। आपके लिए शुक्र जो होते हैं छठे भाव के स्वामी होते हैं और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। और शुक्र माफ कीजिएगा, बृहस्पति जो है वो आपके लग्नेश होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दो स्थिति आपके लिए बन रही। लग्नेश शुक्र बृहस्पति आपके छठे भाव में रोग स्थान में, और रोग स्थान का स्वामी जो है शुक्र वो आपके लग्न में गोचर करने जा रहे हैं। आपको स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। आपको पाचन संबंधित, लीवर संबंधित, डाइजेशन में प्रॉब्लम, ये सब चीजों की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और बेवजह के खर्चों से आपको बचना चाहिए। हालांकि लाभेश होकर शुक्र यहाँ बैठेंगे तो मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, धन की भी प्राप्ति होगी, आय यश में वृद्धि होगी, व्यापार में भी आपको लाभ देंगे। लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर कतई अच्छा नहीं है। लग्नेश का रोग भाव में जाना और रोग भाव के स्वामी का लग्न में आकर गोचर करना, तो ये स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। शत्रु भी आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में आपको सफलता ही बृहस्पति जरूर छठे भाव में दिलाएंगे। साथ ही जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, बृहस्पति की छठे भाव में बैठ के जो दशम भाव पर दृष्टि, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से कतई गोचर नहीं, बहुत सतर्क रहिएगा। मकर राशि की बात करते हैं। आपके लिए गोचर जो होने जा रहा है वो द्वादश भाव में शुक्र का, अपवाद स्वरूप द्वादश भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। और बृहस्पति आपके पंचम भाव में शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र यहाँ पर जब बैठे हुए हैं, दशमेश हैं और पंचमेश हैं, द्वादश में बैठे, संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, उसके स्वास्थ्य को लेकर, साथ ही उसको जैसे उसके कैरियर को लेकर आपको चिंता हो सकती है, उसके साथ कुछ मतभेद, मनमुटाव हो सकता है। साथ ही संतान उत्पत्ति के लिए समय थोड़ा सा चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उसके दो कारण है, शुक्र का पंचमेश होकर द्वादश में बैठ जाना और बृहस्पति का अकेले पंचम भाव में बैठ जाना, साथ ही वक्री भी है वो। पंचम भाव में बृहस्पति जब बैठ जाते हैं तो एक प्रकार से संतान उत्पत्ति चुनौती हो जाती है। तो ऐसे में आपको संतान उत्पत्ति में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं। बाकी शुक्र द्वादश में बैठे, खर्च में आपके जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, चाहे वो घूमने फिरने को लेकर हो, चाहे वो
ब्रांडेड चीजों पर खर्चे पे या दिखावे पर आप खर्चा करेंगे, शत्रु भी आपको परेशान करेंगे थोड़ा, और लीगल कॉम्प्लिकेशन आदि में भी आपका धन खर्चा हो सकता है अगर आपका कोई लीगल मैटर पहले से चल रहा है। तो ये सब चीजों को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है। हालांकि शनि की साढ़े साथी अब आपके अंतिम चरण पे चल रही है, खत्म होने वाली 29 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये शुक्र का गोचर आपके लिए थोड़ी सी समस्या ला सकता है, कार्यस्थल पर भी आपके लिए समस्या ला सकता है, क्योंकि दशमेश होकर द्वादश में है। तो ओवरऑल आप बहुत सतर्क रहिएगा कार्यस्थल पर, अन्यथा आपके खिलाफ कोई एलिगेशन वगैरह भी लग सकता है जो आपकी छवि को धूमिल कर सकता है, क्योंकि शत्रु इस दौरान एक्टिव रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा आप। मित्रों, अब वो राशि की बात करते हैं मेष कन्या, जो दो भाग्यशाली राशियां थी इस गोचर से। सबसे ज्यादा भाग्यशाली तीसरी राशि है, जो बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उनको शिकायत रहती है कि उनके बारे में ज्यादातर अच्छा नहीं बताया जाता। मित्रों, तीसरी राशि है कुंभ राशि, जो राशियों के क्रम में 11 नंबर की आती है। कारण है कि चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि जो वृषभ है उसमें बृहस्पति का गोचर चल रहा है। शुक्र आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, तो चतुर्थेश होते हैं, साथ ही भाग्य स्थान के, तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर उनका गोचर कहाँ हो रहा है, लाभ स्थान में हो रहा है। तो जबरदस्त लाभ के आपके अवसर, प्रॉपर्टी को लेके, वाहन को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके या जमीन आदि की खरीद फरोख्त को लेके सबसे उत्तम समय आपके लिए बनेगा। भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होगी, आत्मविश्वास आपका चौतरफा बढ़ेगा, नाम यश ख्याति में आपकी वृद्धि, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ही उत्तम समय, संतान के कैरियर में तरक्की। साथ ही जो लोग शुक्र से जुड़ा काम करते हैं या एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए जबरदस्त भाग्य ये दरवाजे खोलने वाला है शुक्र का गोचर। और शुक्र और बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे केंद्र स्थान में, तो बृहस्पति जब केंद्र में बैठ जाए तो वैसे भी कहते हैं किम कुर्वन्ते ग्रह सर्वे यस्य केंद्र से बृहस्पति, अन्यथा 100 दोषों को दूर करने का काम करते हैं बृहस्पति केंद्र में अगर गोचर करें या विराजमान हो जाए। तो कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साथी का दूसरा चरण होने के बाद भी कोई बहुत ज्यादा चिंता इस गोचर के दौरान नहीं बन रही, बहुत उत्तम समय है, इसका आप आनंद लीजिए और इसका फायदा उठाइए। मित्रों, अंतिम राशि की बात करते हैं वो है मीन राशि। आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है, तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है, और जो शुक्र होते हैं वो आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और गोचर इनका दशम भाव में होने जा रहा है। तो देखिए, अष्टमेश होकर दशम भाव में कुछ समस्या आपको आएगी, काम को लेके, कार्यस्थल को लेके, बॉस या कलीग के साथ आपके कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। मन चाहा स्थानांतरण आप सोच रहे थे वो ना होकर आपको कहीं दूसरी जगह भेजा जा सकता है। जॉब वगैरह आपकी छूट सकती है, या अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि जॉब चेंज करने के लिए अगर आप छोड़ते हैं तो नई जॉब मिलने में समस्या आ सकती है। हालांकि कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड या भौतिक सुख साधन में वृद्धि जरूर ये शुक्र करा सकता है, तो इसका ये एक चीज अच्छी है। और तृतीयेश होकर दशम भाव में ये एक जरूर है कि जो कार्यस्थल पर समस्याएं आएंगी तो कहीं ना कहीं आप पराक्रम, पुरुषार्थ और दिमाग से उस चीजों को हैंडल करने का भी काम करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। लेकिन समस्या आपके लिए यह है कि साढ़े साथी का आपको प्रथम चरण चल रहा है और शनि द्वादश में गोचर कर रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ी सी समस्या। और लग्न में आपके राहु का लगातार गोचर चल रहा है जो बुद्धि को भ्रमित करने का काम करे। तो आराम से आप कोई समस्या है तो उसको आराम से बैठ के टैकल कीजिएगा, सोच विचार कीजिएगा। आवेश में आकर जल्दीबाजी में कोई भी ऐसा मुंह से कोई शब्द मत निकाल दीजिएगा कार्यस्थल पर जिससे बाद में आपको समस्या हो। तो आपके लिए गोचर मिक्स कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है। तो मित्रों, यह था शुक्र का जो 7 सितंबर से प्रवेश होने वाला है बृहस्पति की राशि धनु में, और जो बृहस्पति के साथ उनका राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको मैंने संपूर्ण जानकारी दी, विस्तार से जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। शुक्र का मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः, इसका आप लोग हर शुक्रवार को जाप कर सकते हैं 108 बार स्फटिक की माला से। और माता लक्ष्मी को हर शुक्रवार को प्रसाद के रूप में खीर अर्पित कीजिए, थोड़ा बहुत मेवा वगैरह उसमें डालकर उनको प्रसाद अर्पित कीजिए। गुलाब का पुष्प उनको अर्पित कीजिए, साथ ही एक रुई के टुकड़े में गुलाब का इत्र लगाकर उनके चरणों में उनके चित्र या मूर्ति के समक्ष अर्पित कीजिए तो अच्छा रहेगा। साथ ही जितना हो सके स्वच्छ रहा कीजिए, बुरे व्यसनों से दूर रहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, हल्के रंग के वस्त्र धारण कीजिए और नहाने के उपरांत हल्का सा इत्र लगाया कीजिए, चंदन का या गुलाब का। चंदन का ही लगा ले, हल्की सुगंध तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ये राहु को नियंत्रित करने का भी काम करता है चंदन का इत्र, तो बहुत अच्छा है। गुलाब का इत्र जो होता है वो तो आकर्षण वगैरह के लिए, जो लोग प्रेम वगैरह में रहते हैं उसमें ज्यादा उसका उपाय देखा जाता है, परंतु चंदन का इत्र बहुत फायदा करता है, मानसिक संतुलन भी बढ़िया करता है, साथ ही एकाग्रता को बढ़ाता है, साथ ही राहु के अशुभ प्रभावों से भी चंदन का इत्र मदद करता है दूर करने।
तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए और कुंडली विश्लेषण कराने के बाद जो समस्याएं हैं उसको दूर करने में आप अपने आप को प्रेरित कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।